दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कोण ए में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। दोस्तों, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हमें क्या करना है कि थीटा के जगह पे क्या रखना है, कोण ए रखना है, और साइन को भी सेक के पद में लिखना है, कॉस को भी सेक के पद में लिखना है, टेन को भी सेक के पद में लिखना है, कॉट को, सेक को और कोसेक को भी सेक के पद में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। साइन थीटा को सेक के पद में लिखते हैं। सबसे पहले है साइन ए, इसे क्या करना है कि सेक के पद में लिखना है। तो देख लेते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है। यहाँ साइन थीटा बराबर है 1 बटा कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा को डायरेक्ट हम सेक थीटा के पद में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा को हम सेक थीटा के पद में लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पद में लिख लेते हैं और फिर उसको हम सेक थीटा के पद में लिख लेंगे। तो हमारे पास एक सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर करते हैं तो 1 पहले आ जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं यानी साइन थीटा लिखते हैं तो बराबर देने के बाद क्या होता है कि बराबर के बाद वाले में रूट लग जाता है, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ क्या है कि कोण के जगह पे ए है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ भी कोण के जगह पे ए रखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। रूट अंडर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, और कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब रूट अंडर, अब यहाँ क्या करना है कि बटा का घटाव बना देना है। तो सेक स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 है तो 1 देंगे, बटा सेक स्क्वायर ए। अब यदि इसको आगे बढ़ाते हैं तो ए होता है, ऊपर नीचे दोनों को रूट कर देंगे तो ए हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। तो इसको तो हम रूट के बाहर नहीं कर सकते हैं, ए रूट के अंदर ही रह जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ए हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ए बचेगा मेरे पास सिर्फ सेक ए। दूसरा है मेरे पास कॉस ए, और इसे लिखना है सेक के पद में। तो हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। तो हमें क्या करना है कि सेक और थीटा के जगह पे ए लिख देना है। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक ए। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा है मेरे पास टेन ए। क्या है, टेन ए, और इसे लिखना है सेक के पद में। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे, और प्लस 1 है तो बराबर के बाद हो जाएगा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं यानी टेन थीटा लिखते हैं तो देखिए क्या होता है, टेन थीटा बराबर हो जाता है, इसके बाद क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा
माइनस 1, यानी इसका स्क्वायर हटेगा तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब इसमें हमने साइन को सेक के पद में लिख लिया, कॉस को सेक के पद में लिख लिया और टेन को भी सेक के पद में लिख लिया। जब हम तीन को सेक के पद में लिख लिए हैं तो अब मेरे पास क्या बचता है, कॉट, सेक और कोसेक। और आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो जब हम इस तीन को लिख लिए हैं तो इस तीन को लिखना बहुत ही आसान है। आइए अब हम लिखते हैं कॉट थीटा को सेक थीटा के पद में। तो चौथा है मेरे पास कॉट ए बराबर, हमें क्या करना है कि कॉट ए के बारे में हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और हमने पहले ही tan थीटा को सेक थीटा के पद में लिख लिया है। तो नीचे भी हम इसी को उतार लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका 1/tan ए। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि एक तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, और tan ए की जगह पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पाँचवा है मेरे पास सेक थीटा, और हमें सेक थीटा के पद में ही लिखना है, तब हम इसे क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम कोसेक थीटा को सेक थीटा के पद में लिखेंगे। तो पाँचवा जो है क्या है, सेक थीटा, इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं छठा में, ए है कोसेक ए, इसे लिखना है सेक के पद में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और हमने साइन थीटा को पहले ही कोसेक थीटा के पद में लिख लिया है, तो उसी का प्रयोग हम नीचे भी कर लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कोसेक ए बराबर 1/sin ए, और इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। तब क्या करेंगे, इसको एक को ऐसे ही लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, और इसको नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, सेक ए में 1 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।